हेलो। हे गाइस, नोवा दिस साइड। सो हमने कल तो बैक टेस्ट किया नहीं ड्यू टू टाइम ऑफ इशू, और आज भी हम थोड़ा सा लेट हो गए बैक टेस्ट करने के लिए। हमें 11 से 11:30 टेस्ट करना था। तो ऐसा करते हैं कि एज पर द बैक टेस्ट जो स्ट्रैटेजी पे जो सिग्नल्स आए थे उसको हम एक्सेल शीट में मार्क कर लेते हैं, और एंड ऑफ द मंथ तो हमें देखना ही है कि एक्यूरेसी आ क्या रही है बैक टेस्ट करने के बाद। तो देख लेते हैं कल की और आज की। कल की शायद मैंने लिख ली थी। हाँ, कल की मैंने लिख नहीं। ओके, तो कल की भी हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि 10 और 11 की टेस्ट करनी है हमें। 9 तक मैं कर चुका हूँ जो हम लाइव कर रहे थे उस समय। अब देखते हैं ज़रा कल क्या हुआ था। यूरो JPY OTC, ये कुछ दिक्कत आ गई, रिफ्रेश करते हैं इसको। सो ओवरऑल जो हमारा अभी कैपिटल चल रहा है $10 इम्प्लीमेंट करने के बाद, वो चल रहा है ₹911। अभी तक तो मतलब हम लॉस में ही हैं। हमारे 7 विन और 7 लॉसेस हुए हैं अभी तक। तो देखते हैं कल क्या रिजल्ट्स आए थे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। फिर आज दोबारा से चेक करेंगे और मार्क डाउन करेंगे कि क्या क्या सिग्नल्स आए थे और किस किस सिग्नल पे हमारा क्या विनिंग हुआ और क्या लॉसेस हुए। पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाना पड़ेगा चार्ट के कल की डेट में। सुबह 11 बजे तक पहुंच गए हम, और पीछे चलते हैं। सुबह 7 बजे का है ये। ये हो गया 1 बजे का, बस पहुंचने वाले हैं। कल का जो है ये रहा। शिट, रिफ्रेश हो गया चार्ट ऑटोमेटिकली। तो आज का ही काउंट कर लेते हैं, कल का मैं थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली डाल दूंगा क्योंकि मुझे लगा है रिफ्रेश ना हो जाए बार बार चार्ट, तो मैं आराम से डाल दूंगा उसके अंदर। देख लेते हैं 11 से 11:30 में क्या क्या सिग्नल्स आए थे, और उसे मार्क डाउन कर लेते हैं हम अपनी एक्सेल शीट में। तो ये रहा 11 बजे, 11:04। यहाँ पे आया फर्स्ट हमारा सिग्नल। सेकंड पे हमने ट्रेड लिया, और सेकंड की जो कैंडल थी वो ओपन हुई थी 174,712 पे, और क्लोज हुई है अपनी 174,713 पे। मतलब हाई ही लगाया है इसने दूसरा अपना। तो ये वाली तो हमारी हो गई विन, फर्स्ट हमारी हो गई विन। ओके, देन 25 के बाद 11:26 पे हमें एक सिग्नल मिला था, उसके बाद भी रेड कैंडल आई है। तो ये दोनों आज की हमारी होती है विनिंग। ठीक है, फिर से रिफ्रेश हो गया चार्ट। 2 विन्स हैं हमारे पास अभी ओवरऑल। ओके, तो देख लेते हैं अभी। ये दूसरा विन है, और ये 11:29 30 मिनट पे हमारी ट्रेडिंग होती है ख़त्म। तो इसके बाद कोई सिग्नल आए या ना है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमें डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम करना, और हमें ट्रेड नहीं करना है 11:30 पे। ओके, तो मैं आज का मार्क डाउन कर देता हूँ। जुलाई 11 2024 में हमने फर्स्ट जो ट्रेड लिया था हमारा वो था विन, जिसकी हम परसेंटेज निकालते हैं तो 80 अप्रॉक्स लेके चलते हैं। 80% का रिटर्न मिलता ही है मोस्टली 11 बजे और 12 बजे तक। मोस्टली, रेयरली होता है उससे कम होता है, तो मोस्टली 80% का होता है, तो 80% मैं लिख दिया। और दूसरा ये है अपना 70 रुपीज़ दोबारा लगाया था हमने डाउन साइड की ट्रेड में। जो हमारे हमने लगाया था डाउन साइड की साइड, वो भी हुआ था हमारा विन, जिसमें हमें 80% का रिटर्न मिला। ठीक है, तो ओवरऑल जो अभी हमारा रिटर्न है वो है सिर्फ 23 रुपीज़ का। समझ रहे हैं आप, मतलब 11 दिन में सिर्फ 23 रुपीज़ का रिटर्न आया हमारे पास। तो ये
अच्छा तो नहीं है, बट 30 डेज़ में देखते हैं कि क्या रिटर्न आते हैं। अभी 11 ही दिन हुए हैं, हो सकता है कि काफ़ी अच्छे ट्रेड आए तो 30 दिन में काफ़ी अच्छे रिटर्न आ जाए। लेकिन वेट करना पड़ेगा उसके लिए, और रोज़ हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या रिटर्न आ रहे हैं और क्या रिटर्न नहीं आ रहे हैं। ओके। बट एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इस सुपर ट्रेंड में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो क्या है कि एक स्ट्रैटेजी जो लग रही है मुझे कि काम आएगी, वो है अपनी MTG वाली स्ट्रैटेजी। मतलब जैसे कि सुपर ट्रेंड जो होता है, जब सिग्नल देता है उसके बाद एक रिवर्सल आया, फिर रिवर्सल का स्विंग हाई बना के जो नीचे आता है ना, दूसरा स्विंग बनाने के लिए नीचे की साइड से, मतलब जैसे कि इसने डाउन साइड का सिग्नल दे दिया। ओके। तो फिर रिवर्सल आ गया, रिवर्सल के बाद एक स्विंग लगा के वापस नीचे आ रहा है मार्केट। इसका मतलब ये हो गया अपना, ये अपना लोअर हाई तो नहीं है, ये तो हायर हाई हो गया। तो ये अपना लोअर लो बनाने के लिए जब नीचे आएगा स्विंग से, तब हमें ट्रेड लेना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये आपकी विन जाएगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी रेयरली चांसेस होंगे जिसमें आपको MTG लेना पड़ेगा। तो तीसरी ट्रेड में आपका विन होने के चांसेस, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट गया ऊपर सुपर ट्रेंड पे, ठीक है। ऊपर गया, फिर उसके बाद ये बन गया साइड पे, और यहाँ से आपका वो चालू हो गया, दूसरा स्विंग लग गया। मतलब ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दूसरा स्विंग बनाने के लिए ऊपर जाने लगा ये। तो ऊपर आपने ट्रेड प्लेस कर दिया ये वाला, या फिर अगर इसको छोड़ के आप मानते कि इसे ब्रेकआउट मानते हैं, इसको ब्रेकआउट मान के आप इस पर ट्रेड किया, तब भी विन था ये। ओके। इसके पीछे देख लेते हैं। नीचे आया मार्केट, ऊपर गया, ऊपर से स्विंग लेके नीचे आने की कोशिश किया, आपका विन ट्रेड। यहाँ पे आपको एक लॉस देखने को मिल सकता है वैसे, लेकिन ये प्रॉपर स्विंग नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्विंग देखोगे ना, तो प्रॉपर स्विंग के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये बनाया, 2 से 3 कैंडल रेड बनाई कॉन्टीन्यूसली, उसके बाद ऊपर मार्केट गया, तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हो। जैसे यहाँ पे ये वाली रेड बनी, तो फिर आपने MTG लिया, जो रेयर सिनेरियो है हमारे, MTG लिया, और ये आपकी MTG हो गई विन। ओके। दूसरा भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला भी देख सकते हो आप। यहाँ पे ऊपर गया, फिर स्विंग नीचे लिया, फिर स्विंग से जो ऊपर जाने की कोशिश किया दोबारा, तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, वो लॉस किया होगा, MTG ली, विन गया आपका। ये वाला देखो, मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर रिवर्सल लेके नीचे आने लगा, ये आपका विन था प्रॉपर बिल्कुल। यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं मिला। ओके। तो ये आप नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, फिर थोड़ा सा स्विंग लिया, इस पर आप नहीं भी लेते, चलो ठीक है। फिर आप ऊपर जाते, यहाँ पे स्विंग लिया, इसने नीचे आने की कोशिश करी, मतलब ये कैंडलों को पूरा खा के नीचे पूरा बियरिश मूवमेंट दिखाया, उसके बाद आपने ट्रेड लिया, आपका ट्रेड विन था, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं मिला। बाकी इस पर भी हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट मंथ की एक सुपर टेन 3.0 पे रिवर्सल पे ट्रेड्स ले, ताकि हमें पता चल सके इसकी एक्यूरेसी क्या है। अगर मेरे हिसाब से इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आनी चाहिए, और अगर अच्छा रहा तो फिर हम ट्रेड करेंगे लाइव अकाउंट से मार्केट में, फिर पता चलेगी असली एक्यूरेसी क्या होती है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि एटलीस्ट कोई ना कोई तो देख रहा है वीडियोस को। ओके। बाकी लाइव मार्केट जो था आपका, वो तो काफ़ी अच्छा ही चल रहा था आज के दिन। ये निफ्टी है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे तो अभी मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी नहीं है प्रॉपर तरीके से। इसमें भी शायद मैं करूँगा, पर ऑप्शंस के कुछ इशू चल रहे हैं, सेबी की तरफ से कोई नया रूल वगैरह आने वाला है, तो उसका वेट करेंगे। उसके बाद फिर पता चलेगा कि मैं ट्रेड करना भी है कि नहीं करना है, क्योंकि इतना कैपिटल है नहीं अपने पास कि 20 से 30 लाख रुपए लगा कर ट्रेड कर सकें। जिस तरीके के हमें रूमर्स आ रहे हैं मार्केट में कि ऐसा हो सकता है, देखते ही वेट करना पड़ेगा उसके लिए, कि रूमर्स कंफर्म होने के लिए तो ऑब्वियसली पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अब जैसे कि आप देखो यूरो JPY आज का मार्केट पूरा साइड बेस था। ये न्यूज़ की कैंडल है, जो लोग न्यूज़ पे ट्रेड करते हैं वो ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, ख़तरनाक है थोड़ा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे ऐसे आपका जाएगा। अगर टारगेट मिल गया बाई चांस, आपकी किस्मत अच्छी रही, तो ये बहुत बड़ा टारगेट है आपके लिए। मतलब देख सकते हो, बाई चांस आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हो, छोटा सा ऐसे लगा के, बिल्कुल आपने बड़ा टारगेट ले लिया, सीधा आपको एक एक दिन में ही आपका रिकवर लॉस पूरा। लेकिन ये सिर्फ ख्वाहिशी बातें हैं कि मतलब इस और ऊपर जैसे बुलिश मूवमेंट को कैच करना, डाउन साइड की मूवमेंट्स को, जो शार्प फॉल आता है और शार्प बाइंग आती है, उसको कैच करना मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबल नहीं होता। तो अच्छा ये होगा कि इसमें आप ना पड़े, और आप सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दें जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट रहता है। जैसे कि आप ले सकते हो, हम चलते हैं 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स पे जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो आपको काफ़ी क्लियर मिलेंगे, क्योंकि नॉइज़ होती है ना, वो 5 मिनट पे ज़्यादा आती है और 1 मिनट पे ज़्यादा आती है। 15 मिनट्स के ट्रेड्स काफ़ी अच्छे रहते हैं।
जैसे कि ये आप देखो, ये ट्रेंड लाइन का था, ट्रेंड लाइन का 3 ट्रेड। और ट्रेंड लाइन कंफर्म कैसे होती है? मोस्टली या तो आप विक्स से ले सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको विक्स से भी नहीं लेना ना अगर, तो उसके बाद भी 3 से 4 ना वो कनेक्ट होनी चाहिए, उसके जो पॉइंट्स होते हैं। ओके, जैसे कि इसका रिवर्स चला के यहाँ से दिया, ये डबल बॉटम बनाया इसने 2 बार यहाँ पे, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर इसने दूसरा बॉटम बनाया। अब बॉटम की कंफर्मेशन होती क्या है, देखो ये जो इसकी विक थी, ठीक है, इस विक्स का तो प्रेशर ऑब्वियसली सबको समझ में आता है कि ये बाइंग का प्रेशर है। अब यहाँ से बाइंग आ गई, फिर उसका सेलिंग का मूव आया, तो हमें पता चला सेलर्स फिर से हावी हो गए, ठीक है। लेकिन ये विक अभी तक इन लोगों ने वो नहीं करी, मतलब क्रॉस नहीं करी, ब्रेकआउट नहीं करी नीचे, तो इसका मतलब अभी भी बायर्स बैठे हुए हैं इस पोजीशन पे, उन्होंने एग्जिट नहीं किया है। अब फिर यहाँ पे इन्होंने पुश किया बायर्स ने वापस मार्केट को ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से देखो आप मूव आया काफ़ी अच्छा, देख रहे हो। तो ये जो है कैंडल, ये होती है आपकी हैमर की कैंडल, जिसे कहते हैं रिवर्सल की कैंडल। तो ये हैमर की कैंडल जो होती है वो हर जगह काम नहीं करती, ये आप कह सकते हो हर जगह काम नहीं करती है कैंडल्स। ये कैंडल्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे काम करती हुई नजर आएगी। जैसे यहाँ पे आपका एक सपोर्ट था, ये जैसे ये वाला कैंडल देख सकते हो, ये रिवर्स हैमर, इसको शायद शूटिंग स्टार वगैरह कुछ कहते हैं, ये रिवर्स कैंडल हो गई आपकी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, ब्रेकआउट आने के बाद फिर यहाँ पे इसने अपना मूव दिखा दिया कि भाई प्रेशर है सेलर्स का। फिर उसके बाद आपकी वो आ गई कैंडल शूटिंग स्टार की, उससे पहले न्यूट्रल कैंडल थी आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर आप डाउन साइड की ट्रेड ले सकते थे इस कैंडल से, इस कैंडल से आपका 1/2 का या 3 का रेशो जो भी होता है वो कंफर्म हो जाता है बहुत आराम से, ठीक है। तो मार्केट काफ़ी सही है, लेकिन हम लाइव ट्रेड तो कर नहीं रहे, तो कुछ कह नहीं सकते कि हमें सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस चार्ट है, प्रीवियस चार्ट हमेशा सबको समझ में ही आता है, लाइव चार्ट में दिक्कतें बहुत आती है। ओके, तो मिलते हैं कल, दोबारा बैक टेस्ट करेंगे आके, और फिर देखेंगे क्या दिक्कतें आती है और सॉल्व करेंगे, और ट्रेडर बने के ही रहेंगे हम, वी विल बिकम ट्रेडर। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, गिव मी द थम्स अप।